देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है ये 1 घंटे का हमने रखा हुआ है और इस पे हम जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि योग जो है असल में ये शारीरिक अभ्यास के अलावा योग है क्या? सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसके बहुत से आयाम हैं, बहुत से इसमें और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आज हमारा जो तौर तरीका है योग को जानने का, वो हमने सीमित कर दिया है, उसको जो है समेट लिया है, उसको यहीं तक रख लिया है कि हम जो है योग को समझते हैं कि ये एक शारीरिक अभ्यास है। आसनों तक हम सीमित हो गए हैं। लेकिन पहले के समय से ही, प्राचीन समय से ही बहुत से ग्रंथ इस पे लिखे जा चुके हैं, यौगिक ग्रंथ हैं, आपके वेदों में, उपनिषदों में, सभी प्रकार के जितने भी ग्रंथ है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, उन सभी में जो है योग का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और योग के लिए अलग से भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने योग को साधा है, जिन्होंने योग की साधना की है, जिन्होंने योग को जानने का प्रयास किया है, उन्होंने अपना अपना जो है अनुभव, अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने यौगिक ग्रंथों के जरिए हम तक पहुंचाया है। उसमें बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। उसमें जैसा मैंने बताया, योग का वर्णन तो ऐसे सभी ग्रंथों में है, वेदों में भी है, गीता में है, उपनिषदों में है। लेकिन असल में जो योग का जो ग्रंथ है वो भी बहुत से है, अनगिनत है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने योग का अभ्यास किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से योग के ग्रंथ लिखे। और जिन्होंने जिस मार्ग पर चलकर उन्होंने योग को साधना किया, योग की साधना की, योग को साधा है, उन्होंने उसी मार्ग को श्रेष्ठ बताया है। तो अब बहुत से मार्ग श्रेष्ठ बताए हैं, लेकिन उस तक पहुंचा कैसा जाए, पहुंचने के रास्ते क्या क्या है, किस तरीके से उन तक पहुंचा जाए, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके बता रखे हैं। योग का अलग अलग मार्ग बता रखे हैं, उसमें बहुत से मार्ग हैं। तो उसी का हम आज जो है इसमें जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं, इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं अष्टांग योग, अ जर्नी टू इनर पीस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। इसमें इस सब हेडिंग में ही आप देख रहे हैं कि अ जर्नी टू इनर पीस, अंदर की यात्रा है ये। हर जगह हम कुछ भी आप अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, वो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। ये योग ऐसी चीज है, एक ऐसा अभ्यास है, ऐसी साधना है, जिसको आप अपनाते हो तो वो आपके आंतरिक यात्रा की ओर आपको लेके जाता है, अंदर की यात्रा आपकी सुनिश्चित करता है। हर जगह हम अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं। कहाँ पे श्रेष्ठ, कहाँ पे हम स्थापित करना चाह रहे हैं खुद को? हम अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं समाज में। समाज में मेरा पद प्रतिष्ठा किस तरह की हो, इसके लिए हम सुनिश्चित करते हैं कि मेरा व्यवहार, मेरा पद किस तरह का हो, ताकि समाज में सभी मेरा सम्मान करें, मेरा पद और प्रतिष्ठा ऊंची हो। लेकिन यहाँ पर आपको किसी और को दिखाने के लिए ये सब नहीं करना है। योग अपने लिए होता है, जहां पर आपको जो भी कुछ करना है वो आप स्वयं के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। जहां से आप बाहर की यात्रा नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए आप जो कुछ कर रहे हो वो आपको अंदर की यात्रा आपकी ये सुनिश्चित करता है। योग इसी का नाम है। तो इनर पीस, अंदर की शांति के लिए और शारीरिक क्षमता के लिए, शारीरिक विकास के साथ साथ, विकास सिर्फ हमारा शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। हम शरीर से स्वस्थ हो इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के भी बहुत से आयाम हैं, आगे आएगा उसमें भी। तो हमारा योग जो है वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही सुनिश्चित नहीं करता है। इसके जितने आयाम हैं स्वास्थ्य के, आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, इन सबको ये सुनिश्चित करता है, जिससे हमारा पद प्रतिष्ठा सम्मान समाज में तो रहे ही रहे, लेकिन हमारे ये गुण कर्म हमारे सुधरते जाएं, जिससे कि हमारा आगे का मार्ग, इस जीवन के बाद का हमारा क्या होगा, वो केवल योग के रास्ते पर चलकर हम सोच सकते हैं।
बाकी और आयाम जितने भी है, जितनी भी चीजें आप अपने जीवन में अपनाते हैं, सभी यहीं तक है, सब कुछ यहीं तक है। आपका जीवन वो श्रेष्ठ करेगा तो इस धरती पे रहने के लिए ही वो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है। लेकिन जब हम इससे बाहर निकलेंगे, इस प्रपंच से बाहर निकलेंगे, इस माया से बाहर निकलेंगे, तो उस समय के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो उस समय के लिए ये जो है योग एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसपे चल करके हम न सिर्फ इस जीवन के लिए बल्कि इस जीवन के बाद के मार्ग को भी अच्छा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसी का नाम योग है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस जीवन को लक्ष्य मानकर चले कि ये जीवन अच्छा बीत जाए, बस यहीं तक सुनिश्चित कर लीजिए, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन